पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। सुबह से ना कोई काम ना धाम, बस सोफे पे बैठकर मजे ले रहा है। तो चल जल्दी से घर में पोछा लगा। पता नहीं सुबह सुबह तुम्हारे पापा कहाँ चले गए। मैं राजू दी ग्रेट, मैं झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला। ए, ये क्या बकवास कर रहा है? झुकेगा तो तेरा बाप झुकेगा तो झुकेगा, लेकिन मैं राजू दी ग्रेट, मैं झुकेगा नहीं साला। झुकेगा नहीं तो फिर इतना सारा काम बचा है वो कौन करेगा? बेटा है तो नौकर समझी क्या? राजा है अपन, इधर का राजा। सुबह सुबह कुछ खा लिए हो या कुछ देख लिए हो? जल्दी से पोछा लगा दो, नहीं तो आज बैंड बजा दूंगी। माई तुम जान लो, अब राजू दी ग्रेट नहीं झुकेगा साला। जल्दी से पोछा लगाता है कि नहीं? आगे मैया, आगे मैया याद। अब पोछा लगाता है या और याद दिलाऊं? पोछा लगाएगा माई, पोछा लगाएगा। ले पकड़ और अच्छे से पोछा लगाना, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगी। पोछा लगाएगा माई, पोछा लगाएगा, लेकिन मैं झुकेगा नहीं साला। पोछा लगाऊं माई, मैं राजू पोछा लगाऊं माई, तुझको दया ना आई ए माई, तुझको दया ना आई। क्या हुआ राजू बेटे, इस तरह से लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? पैर में चोट लगी है क्या? ये अपन का नया स्टाइल है बापू, ये स्टाइल है? अरे ये लंगड़े की तरह चलना स्टाइल कब से हो गया बे? ये मॉडर्न स्टाइल है, आप जैसे बुढ़े और पुराने जमाने के लोगों को समझ नहीं आएगी, मुझे समझना भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भिखारी भीख मांग रहा हो। एक काम कर, दूसरे हाथ में एक कटोरा भी रख ले। कटोरा? लेकिन दूसरे हाथ में कटोरा रखने से क्या होगा? कुछ आमदनी भी हो जाएगी, लोगों को लगेगा बेचारा लंगड़ा है, कटोरे में कुछ डाल देंगे। पापा आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, राजू दी ग्रेट की बेइज्जती। बेइज्जती कर रहा हूँ? अबे तेरी इज्जत है कहाँ जो तेरी बेइज्जती करूंगा? पापा मुंह बंद कर अपना और चुपचाप हाथ से ठीक ढंग से पोछा लगा। राजू दी ग्रेट है, मैं झुकेगा नहीं साला। अबे तू ग्रेट नहीं पगलेट है, देखता हूँ झुकेगा कैसे नहीं। अब मैं नहीं झुकेगा तो नहीं झुकेगा। अच्छा ठीक है जाने दे। ये बता, कल तूने जो मुझसे पैसे मांगे थे वो आज दे दूं तो कैसा लगेगा? वाह आप तो बड़े अच्छे पापा हो। पैसे चाहिए तो ठीक से पोछा लगाओ, पैसे अभी मिल जाएंगे। पापा आप गलत आदमी से पंगा ले रहे हो, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। बेटा मैं भी तेरा बाप हूँ, बाप, ये हमेशा याद रखना। तो आप भी सुन लो, मैं झुकेगा नहीं साला, पोछा लगाने के लिए तो बिल्कुल नहीं झुकेगा। ये तो बड़ा जिद्दी है, पता नहीं क्यों सुबह से झुकेगा नहीं का रट लगा रखा है। देखता हूँ कैसे नहीं झुकता है। ये ले। अब इसे उठाने के लिए तो तू झुकेगा ही। पैसा फेंक के मैं उठा लेगा समझा क्या? राजू दी ग्रेट, मैं झुकेगा नहीं साला। देखा, लेट कर उठाया, झुक कर नहीं। अरे साला, ये तो डायलॉग के साथ साथ एक्शन भी मारने लग गया है। मैंने बोला ना, अब मैं नहीं झुकेगा साला। अपनी बकैती बंद कर और सही ढंग से काम कर। मैं सबसे बड़ा बकैत हूँ बापू, बकैती बंद नहीं करेगा साला। आज ये कौन सा भूत तेरे ऊपर सवार हो गया है? सबसे बदतमीजी से बात कर रहा है। चल माफी मांग। माफी मांगने के लिए झुकना पड़ेगा, और मैं राजू दी ग्रेट, मैं झुकेगा नहीं साला।
झुकेगा नहीं तो आज तो टूटेगा जरूर। आओ इसकी मरम्मत करते हैं। अपन टूटेगा लेकिन झुकेगा नहीं साला। साहब कोई काम मिलेगा क्या? हाँ, क्या नाम है तेरा? पुष्पा, पुष्पराज। चल चल पोछा लगा। मैं झुकेगा नहीं साला चल खड़ा खड़ा लगा। पुष्पा, पुष्पराज, सर्दी हो गई साला। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। मैं झुकेगा नहीं। ये ले बेटा 50 रुपए। ये किसने आपका? ये बेटा आपकी मेहनत की कमाई है। क्यों? अरे पूरी रात आप जो फोन चलाते रहते हो, हमें चौकीदार रखने की जरूरत ही नहीं। प्यार हमारे जनाब और हमारी रहेगा। मरेगा तो वो जिसने किया है। तुमने तो नहीं किया ना। लौंडिया, लौंडिया बाज, एक भी लड़की छोड़ेगा नहीं साला। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं। झुकूंगा नहीं। पहले मेरा काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, फिर मैंने मेहनती लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, अब उनका भी काम में मन नहीं लगता। हाँ। रावण को मारने के लिए समंदर पार करना पड़ता है, और उसी रावण को मारने के लिए बड़ा जिगर भी हो। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। होना चाहिए। हेलो गाइस, 1 मिलियन। राम राम। पाद मारने में बिल्कुल भी मत शर्माया करो भाई। पाद आपकी है, किसी के बाप की नहीं। लेकिन हाँ, इतनी खुल के भी पाद मत मारना, कहीं ससुरा पाद के साथ खाद भी बाहर आ जा। अरे राजू, क्लास में सिर्फ तुम बैठे हो, बाकी बच्चे कहाँ हैं? पास में ही जेसीबी की खुदाई चल रही है मैडम, वही देखने गए हैं साहब। जेसीबी की खुदाई? ये भी भला कोई देखने की चीज है? वही तो, जेसीबी की खुदाई भी कोई देखने की चीज है। पर तुम क्यों नहीं गए? अरे मैडम, जेसीबी की खुदाई देखने से क्या मिलेगा? देखना है तो सन्नी लियोनी की अब मेरा मतलब है कि मैं सन्नी लियोनी की खुदाई देखना ज्यादा पसंद करता हूँ। वो तो सीधे जेसीबी के ऊपर चढ़कर खुदाई शुरू कर देती है मैडम। वैसे आपका खुदाई के बारे में क्या ख्याल है मैडम? क्या? वो सब छोड़िए मैडम, रहने दीजिए इन सब बातों को। आज मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी हो? पर क्यों? अरे मैडम, जब किस्मत में ही लिखा हो गांड घसना, तो क्या नींबू पानी और क्या रसना। अरे हुआ क्या? बताओ तो। कल मोहल्ले में एक क्विज प्रतियोगिता हुई थी, मैंने भी हिस्सा लिया। मैं जीत जाता, लेकिन सिर्फ 1 अंक से हार गया। कहते हैं कि लास्ट वाले सवाल का जवाब मैंने गलत दिया। ओहो, क्या पूछा था? उन्होंने पूछा था
कि औरतों के सबसे ज्यादा घुंघराले बाल कहाँ होते हैं। तो मैंने कहा क्या कहा तुमने? मैंने वही कहा मैडम जो आप सोच रही हैं। और वैसे भी मुझे पक्का यकीन था कि मैं 100% सही हूँ। लेकिन क्या? लेकिन उन कमीने जजों ने कहा कि सही जवाब है अफ्रीका। अच्छा मैडम, बाल से याद आया, ये बताइए आप बाल कटवाती हैं अपना? हाँ, कटवाती हूँ। अच्छा, कहाँ कटवाती हैं? ब्यूटी पार्लर में। अच्छा, तो फिर सिर के बाल कहाँ कटवाती हैं? क्या? अच्छा, वो सब छोड़िए मैडम, और चलिए शुरू करते हैं 5 लकी विनर्स को रैंडमली चुनने का काम, जो आज जीतेंगे 5 पोर्टेबल टच लैंप ब्लूटूथ स्पीकर्स। तो दोस्तों, ये है हमारी वो वीडियो जिस पर कॉन्टेस्ट चलाया गया था। तो सबसे पहले इस वीडियो के लिंक को कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं commentpicker.com वेबसाइट पर, जहां इस लिंक को पेस्ट कर देते हैं। और अब हम YouTube कमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं। ये देखेंगे कि कितने ओरिजिनल कमेंट्स हुए हैं। तो हमारे पास 7651 यूनिक कमेंट्स आए हैं। तो अब शुरू करते हैं एक एक करके विनर को चुनने का काम। तो सबसे पहले विनर हैं दीपक सिंह। कॉन्ग्रेचुलेशंस दीपक सिंह। इनका ईमेल आईडी यहीं पे लिखा हुआ है, तो मैं इसे नोट कर लेता हूं। तो हमारे फर्स्ट विनर हैं दीपक सिंह। अब हम दूसरे विनर को सिलेक्ट करेंगे और दूसरे विनर का नाम है सुरेंद्र महतो। इन्होंने काफी बढ़िया कमेंट किया है। अब चलते हैं इनके YouTube चैनल पे। इनके अबाउट सेक्शन में इनका ईमेल आईडी लिखा हुआ है, तो मैं इसे कॉपी करके अपने नोटपैड में लिख लेता हूं। सेकंड विनर बनने के लिए सुरेंद्र महतो को बधाइयां। तो चलिए अब तीसरे विनर को ढूंढ निकालते हैं। और तीसरा विनर हमें मिल गया है जनरल इंफॉर्मेशन फॉर पीपल। इनके YouTube चैनल को देखते हैं, अबाउट सेक्शन में जाते हैं और इनका ईमेल आईडी मिल गया है इधर। मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूं और अपने नोटपैड में लिख लेता हूं। अब चौथे विनर को ढूंढते हैं और चौथे विनर भी मिल गए हैं भूषण पटेल। बहुत अच्छा कमेंट किया इन्होंने, बधाइयां आपको, हार्दिक शुभकामनाएं। इनके भी YouTube चैनल पे चलते हैं और अबाउट सेक्शन में देखते हैं कि क्या इन्होंने अपना ईमेल आईडी लिखा हुआ है या नहीं। जी हां, इनका ईमेल आईडी है। मैं इसे भी नोटपैड में लिख लेता हूं। अब पांचवा और आखिरी विनर सेलेक्ट करेंगे और वो है फाड़ू डायलॉग। क्या फाड़ू नाम है भाई। इन भाई साहब का ईमेल आईडी भी यहीं पर लिखा हुआ है। इनका असली नाम शायद विजेंद्र है, तो मैं इनका नाम भी नोट कर लेता हूं। तो ये हैं हमारे वो 5 लकी विनर्स जिन्होंने आज जीता है 5 टच लैंप ब्लूटूथ स्पीकर्स। इन्हें मैं ईमेल कर दूंगा ताकि ये मुझे अपना एड्रेस बता सकें, जिससे मैं इनका गिफ्ट इनको भेज सकूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस इन सबको और बाकी लोगों का भी धन्यवाद। अगले वीडियो में इस बार से भी बड़ा गिव अवे होने वाला है, उसमें भी हिस्सा लीजिए। क्या पता आप जीत जाएं। तो जल्दी से MSG Tunes चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, इसे आपको 11 मिलियन पार पहुंचाना है। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, नई बकैती और नए गिव अवे के साथ। आजकल इतनी गर्मी है, इतनी धूप है कि पूछो मत, हालत खराब हो गई यार। घर से स्कूल आते आते मैं तो पसीने से भीग गया यार। तो इतना टेंशन यहाँ काहे रहे हैं सर? 2 मिनट बाहर धूप में खड़े हो जाइए ना, पसीना तुरंत सूख जाएगा सर। वैसे गर्मी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है सर। नाइंसाफी? वो कैसे बे? देखिए ना सर, हर मौसम पे कवियों ने क्या खूब कविताएं लिखी हैं। बसंत ऋतु पे, वर्षा ऋतु पे, लेकिन किसी ने ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के मौसम पे घेरा तक नहीं लिखा है सर।
ये नाइंसाफी नहीं तो और क्या है? हाँ, कह तो तुम ठीक ही रहे हो। गर्मी के साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। वही तो सार, गर्मी हमें क्या नहीं देता है। गर्मी में हमें आम मिलता है, लीची मिलती है। सबसे ज्यादा शादियां भी गर्मी के मौसम में ही होती हैं सार। वैसे गर्मी में शादी करने वालों को मेरी सलाह है कि वो अपने बेडरूम में एसी जरूर लगवा लें, वरना ऐसा ना हो कि आपके अंदर की आग और बाहर की आग आपकी सुहागरात को पसीने से तरबतर कर दे, है ना सार? इसीलिए मैं कहता हूं कि गर्मी का हमें सम्मान करना चाहिए। आखिरकार हमारे देश में सबसे ज्यादा चलने वाला मौसम गर्मी ही तो है। अब देखिए ना सार, मैंने तो एक लाइन इस पर बना भी डाला। दुआ करते हैं सार कि आपको आपकी हर चाहत मिले। दुआ करते हैं सार कि आपको आपकी हर चाहत मिले। एक एसी तो लगवा दो क्लासरूम में, गर्मी से थोड़ी राहत मिले। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो चलो आज इसी बात पर हम गर्मी के सम्मान में गर्मी के ऊपर दोहे, कविता और शेरो शायरी करेंगे। सर मैं कुछ सुनाऊं? हाँ हाँ जरूर सुनाओ। तो अर्ज है, इतनी तेज धूप में गीली स्कर्ट 2 मिनट में सूख जाती है। अरे मगर स्कर्ट गीली हुई ही क्यों? पैड इस्तेमाल नहीं किया था क्या? बकवास बंद करो। अरे शीला बेटी, तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम अपनी लाइन पूरी करो। इतनी तेज धूप में गीली स्कर्ट 2 मिनट में कड़क जाती है। वाह वाह, क्या खूब कहा है, 2 मिनट में कड़क जाती है। वाह। इतनी तेज धूप में गीली स्कर्ट 2 मिनट में कड़क जाती है। और धूप में खड़ी साइकिल की सीट पे बैठने से घरक जाती है। सर ये बदतमीज मुझे बोलने नहीं दे रहा। ए रजुआ, तुम बीच में कूदा फांदी काहे कर रहा है बे? तुम्हारा जब टाइम आएगा तब बोलना। तुम बोलो शीला बेटी। सर मैं कुछ और सुनाती हूँ, सुनाऊं? हाँ हाँ सुनाओ। आम के आम गुठलियों के दाम। वाह क्या बात है, आम के आम भी और गुठलियों के दाम भी। वाह। आम के आम गुठलियों के दाम। अभी काफी छोटे हैं शीला के दोनों आम। क्यों शीला, थोड़ा खाद पानी दिया करो, आम जल्दी बड़े हो जाएंगे। बकवास बंद करो। ए रजुआ, तुम बड़ा फनफना रहा है रे तब से, बीच में ऐसे कूद पड़ता है कि जैसे तुम गालिब पर नाती है। सार गालिब का नाती ना सही, पर उससे कम भी नहीं है। अच्छा तो चलो तुम ही सुना दो कुछ गर्मी पे 1-2 शेर शायरी। तो सुनिए, अर्ज किया है, उड़ने दो इन शोख परिंदों को हवाओं में ए गालिब। वाह क्या बात है, शोख परिंदे हवाओं में, अब मतलब शीतलता का एहसास आ रहा है भाई। वाह वाह। उड़ने दो इन शोख परिंदों को हवाओं में ए गालिब, जब लू से गाय जलेगी तो खुद ही घर लौट आएंगे भोपड़ी के। पाद मारे लड़का पाद मारे लड़का पाद मारे, घर महकाए होश उड़ाए, बीच सड़क पे जोर से बाजा बजा के, मूली पराठा खा के, ओ लड़का पाद मारे ओ लड़का पाद मारे ओ लड़का पाद मारे। तेरी कुछ भी पूछ मुझसे, अब देख कैसे बताता हूँ। ठीक है सार, आप ये बताइए कि हगने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे? हाथ धोएंगे या सीधा खाना खाएंगे? अबे ये भी कोई पूछने की बात है, सबसे पहले हाथ धोऊंगा। हाथ धोएंगे? तो फिर गाय कौन, आपका बाप धोएगा सार? फूल है गुलाब का मजा लीजिए, फूल है गुलाब का मजा लीजिए, और पिछवाड़ा टेढ़ा करके पा दीजिए। फूल है गुलाब का मजा लीजिए, फूल है गुलाब का मजा लीजिए,
और पिछवाड़ा टेढ़ा करके पा दीजिए। अब बेटा लंबी सांस लो, अब छोड़ो। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। सुबह से ना कोई काम ना धाम, बस सोफे पे बैठकर मजे ले रहा है। तो चल जल्दी से घर में पोछा लगा। पता नहीं सुबह सुबह तुम्हारे पापा कहाँ चले गए। मैं राजू दी ग्रेट, मैं झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला। झुकेगा नहीं तो फिर इतना सारा काम बचा है वो कौन करेगा। बेटा है तो नौकर समझी क्या, राजा है अपन, इधर का राजा। जल्दी से पोछा लगा दो, नहीं तो आज बैंड बजा दूंगी। माई तुम जान लो, अब राजू दी ग्रेट नहीं झुकेगा साला। जल्दी से पोछा लगाता है कि नहीं। पोछा लगाएगा माई, पोछा लगाएगा। पोछा लगाऊं माई, मैं राजू पोछा लगाऊं माई। तुझको दया ना आई ए माई, तुझको दया ना आई।